सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जय माँ भारती। ये मूर्ति जो इस समय आप देख रहे हैं, ये उस महान हुतात्मा की मूर्ति है जिसको पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानता है। और इस मूर्ति का प्रतिष्ठापन दिनांक 20 मार्च 1994 तदनुसार विक्रम संवत 2050 कृष्ण पक्ष अष्टमी को परम श्रद्धेय बाबा हरप्रसाद मिश्रा जी अजमेर वाले के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ था। और ये मूर्ति स्थापित है स्वामी विवेकानंद आश्रम, शिकारपुर, नई दिल्ली के अंदर। ये वो आश्रम है जिस आश्रम की नींव मेरे गुरु श्रेष्ठ स्वामी विवेक भारती जी ने लगभग वर्ष 1987-88 के आसपास रखी थी। और उनका बहुत योगदान रहा है इस आश्रम में। जहाँ तक मैं इस आश्रम की बात करूँ, मैं आपको दिखाऊं यहाँ का क्षेत्र। ये जो हरे भरे पेड़ आप देख रहे हैं, ये सब स्वामी जी के ही करकमलों द्वारा लगे हुए पेड़ हैं। और भी पेड़ थे, लेकिन कुछ पेड़ यहाँ से किसी कारणवश हटाने पड़े। ये देखिए आप, कृषि भूमि है ये आश्रम की ही, कई एकड़ में फैला हुआ बड़ा आश्रम है ये। और कृषि भूमि जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर हर तरह की फसल होती है आज की डेट में। चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, सारी चीज़ होती है। और यहाँ पे किसी ज़माने में घास का एक तिनका भी नहीं होता था, क्योंकि यो कालर भूमि थी जिसको बंजर भूमि बोलते हैं। लेकिन स्वामी जी की मेहनत का ही नतीजा कि ये भूमि इतनी उपजाऊ बनी है कि आज इसके अंदर हर चीज़ होती है। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो आप एक बड़ा वृक्ष देख रहे हैं, इसको पिलखण का पेड़ बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में। और एक इसके साथ में नीम का पेड़ है। ये दोनों पेड़ मेरे को खूब अच्छी तरह याद है, स्वामी जी के करकमलों के द्वारा ही लगाए हुए पेड़ हैं, जो आज बड़े वृक्ष हो चुके हैं और आने वाले समय में ये विराट रूप धरेंगे। ये यहाँ पे पहले एक पुरानी बिल्डिंग थी जो स्वामी जी के हाथों के द्वारा ही बनाई गई थी, लेकिन वो बिल्डिंग बाद में हटा दी गई। अभी ये नई बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे। लेकिन ये वृक्ष मेरे को खूब अच्छी तरह याद है। ये वृक्ष स्वामी जी के ही हाथों के लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे उस समय एक ट्यूबवेल हुआ करता था इस एरिया में। यहाँ पे एक ट्यूबवेल हुआ करता था और इस साइड में यहाँ पे बाथरूम हुआ करते थे। और इधर से बच्चों के कपड़े सुखाने के लिए ये जो घास वाला क्षेत्र है, यहाँ पे तार और डोरियाँ लगी रहती थी। मेरे को खूब अच्छी तरह याद। तो ये जो वृक्ष हैं, ये काफ़ी विशाल वृक्ष बनेंगे आने वाले समय में। और स्वामी जी ने तो ऐसे ऐसे वृक्ष इस धरती के ऊपर रोप दिए हैं, चाहे वो पेड़ के रूप में हो, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो। क्योंकि मेरे जैसा बंदा भी, जिसको अपने खुद के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन स्वामी जी के प्यार, स्नेह, आशीर्वचन और शिक्षा और दीक्षा से आज मैं जिंदगी के उस मुकाम के ऊपर हूँ कि तकरीबन यहाँ तक आने का मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन स्वामी जी के प्यार, प्रेम और आशीर्वाद से, शिक्षा और दीक्षा से जो भी कुछ हूँ, मैं आज अपने गुरु श्रेष्ठ की शिक्षा और दीक्षा से ही। भारतीय सेना की 17 वर्ष की रेगुलर सर्विस पूरी करने के बाद वर्ष 2015 में मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया था। और वर्ष 2015 से लेके अभी जून 2020 तक मैं लगातार अपने देश, अपने समाज और अपने धर्म के कार्यों में नित्य प्रति समर्पित हूँ और लगा हुआ हूँ, और आगे भी इसी प्रकार लगा रहूँगा। एक छोटी सी जानकारी दिलाना चाह रहा था, और जानकारी तो क्या, ये वीडियो में बना के भेजूँगा अपने गुरु श्रेष्ठ जी के पास में। आज 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर इसी आश्रम के प्रांगण में हमने बच्चों के साथ में योग किया है, बच्चों से भी कराया है। तो मेरा ये हमेशा से ही वो रहा है कि मैं जब भी इस आश्रम के अंदर आया हूँ, तो मैं स्वामी जी के चरणों के सामने खड़ा होकर, नतमस्तक होकर आशीर्वाद जरूर लेता हूँ। क्योंकि स्वामी जी के स्वरूप में मुझे साक्षात अपने गुरु दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं साक्षात अपने गुरु जी के सामने खड़ा हूँ और गुरु जी अभी तुरंत मुझसे बात करेंगे। और ये करते भी हैं। जब मैं अंतर ध्यान अपनी आंखें बंद करके और जब अपने गुरु श्रेष्ठ को याद करके स्वामी जी से मैं कुछ भी मांगता हूँ, तो उस चीज़ की मुझे प्राप्ति जरूर होती है।
तो मेरी तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहिए। अपने जीवन में ऐसे काम कीजिए कि जिससे आपका और आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों का, आपके राष्ट्र का नाम रोशन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय माँ भारती, जय जय विवेकानंद।